बोलिए श्री आशुतोष महाराज की सच्चे दरबार की। सत्संग की शुरुआत हम आशुतोष महाराज जी के एक शिष्य के अनुभव के साथ करेंगे। वह शिष्य जब साधना में बैठता है तो क्या देखता है? वह त्रेता युग का एक दृश्य देखता है, जब प्रभु श्री राम रावण का दहन कर अपनी लीला संपन्न करके 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस अयोध्या जा रहे थे। तब कुछ वनवासी उन्हें वापस जाते हुए पुष्पक विमान पर देखते हैं, जहां एक और पूरी दुनिया में खुशी की लहर थी। दुनिया खुशी की उमंग में झूम उठी थी, दीपोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। वहीं वहां कुछ वनवासी जो प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या जाते हुए पुष्पक विमान पर देख रहे थे, वह दुखी थे। रीजन? पछतावा। वह सोच रहे थे हम प्रभु श्री राम की सेवा तब कर लेंगे जब प्रभु श्री राम वन से होते हुए वापस अयोध्या जाएंगे। परंतु श्री राम ने वापस जाते हुए पुष्पक विमान का चुनाव किया और वो वनवासी कल कल करते करते सेवा से हाथ धो बैठे। उस समय पृथ्वी पर उनसे दुख, उनसे बड़ा पछतावा किसी को नहीं था। उन्होंने युग पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं नारायण श्री राम की सेवा का अवसर खो दिया था। भाइयों बहनों, यह अनुभव इतिहास का एक घटना है, इतिहास का एक दृश्य है, परंतु यह पूर्ण गुरु के हर उस शिष्य के लिए एक सीख है और चेतावनी भी। क्योंकि हमारा मन अक्सरा ही कल कल के काल में फंस जाता है और इस मार्ग में सेवा साधना में पिछड़ जाता है। कैसे? जब साधना करने का वक्त आता है, सत्संग पे जाने का वक्त आता है, कोई दुनियावी कार्य हमारे आगे आ जाते हैं। हफ्ते में एक दिन छुट्टी, उसमें इतने सारे दुनियावी कार्य पूर्ण करने डिफिकल्ट है। साधना रह जाती है, सत्संग पे आना रह जाता है। अगर समय मिल भी जाए तो कुछ मनोरंजन भी तो इंपॉर्टेंट है। कभी कोई वेब सीरीज शुरू कर ली, कोई मूवी शुरू कर ली। अगर फिर भी समय मिल जाए तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया तो है ही। एक नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का और हम उसे खोलते हैं और ना जाने कितने मिनट उसी में हमारे बर्बाद हो जाते हैं। आज के समय में काल हिरण्यकश्यप, रावण, कंस के रूप में हमारे आगे नहीं आएगा। वह इन्हीं टेक्नोलॉजीज, इन्हीं वस्तुओं के तहत हमारे जीवन में आता है और मन में बस जाता है, मन में दुर्प्रवृत्तियां पैदा कर देता है। सोशल मीडिया इज नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इट कैन बी वेरी इंफॉर्मेटिव, इट कैन कीप अस अपडेटेड, बट हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। बड़े सजग रहना चाहिए कि हम इसे यूज कर रहे हैं कि ये हमें यूज कर रहा है। लेट्स डू एन एक्टिविटी एंड let's all try us to be honest. Who all are on Instagram? I'm on Instagram. Let's raise your hands. So almost 80 to 90% on Instagram, and it's not a bad thing. सभी अपना फोन निकालिए। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं सभी अपना फोन निकालेंगे और इंस्टाग्राम ओपन करिए। अपनी प्रोफाइल पे जाइए, आपका प्रोफाइल का आइकन होगा, उस पेज पर जाकर 3 पैरेलल लाइंस आएंगी, उस पर आप सेटिंग्स में जाइए।
सभी चले गए, उसमें एक टाइम मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा, वह ओपन कीजिए। उससे आपको डेली एवरेज मिल जाएगी, आप कितना समय डेली इंस्टाग्राम पे बिताते हैं। आई कैन सी सम शॉक्ड फेसेस, आई कैन सी सम पीपल लाफिंग। किनकी डेली एवरेज 30 मिनट से कम है? ग्रेट। अर्लियर देयर वर 80 to 90% of the hands were raised. So कम से कम हम दिन का आधा घंटा हम एक सोशल मीडिया ऐप पे वेस्ट कर रहे हैं। और अब हम स्व निरीक्षण करें, साधना का समय भी अपना रोज का। एंड वी हैव टू कंपेयर आवरसेल्फ बिटवीन दीज टू, हम कहां ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। महापुरुष हमारे बहुत सुंदर समझाते हैं, फरीदा 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आया केड़े कम। कहते हैं दिन में 8 पहर होते हैं, 4 गवा दिए दिन के कार्यों में, 4 गवा दिए सोकर, 4 गवाया हंड के 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आया केड़े कम। जब वहां लेखा जोखा देना पड़ेगा तब क्या जवाब देंगे? जिस कार्य के लिए भेजा गया तू आया केड़े कम, किस कार्य के लिए भेजा गया? गुर सेवा ते भगत कमाई तबे मानस जूनी पाई, अवर काज तेरे किते ना काम। ये गिनती में नहीं जो हम दुनियावी कार्य कर रहे हैं, ठीक है हमारी नीड है, साथ साथ पैरेलली ये भी करना पड़ता है सब, परंतु ये किसी गिनती में नहीं। जब ये शरीर खत्म होगा उसी के साथ ये सभी कर्म, इनका जो लाभ हम अभी उठा रहे हैं वो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाएगा। जितनी दौलत इकट्ठी कर ली, जितना अपने आप को फिजिकली संवार लिया, और सबके लिए यह टाइम वेस्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है। इट डजंट मीन कि अगर हमने आज 4 तरीके के वेज यहां डिस्कस करे, फ्री समय में बैठकर दुनियावी गप्पे शप्पे मारना, इट कैन बी एनीथिंग। वी हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस कि हमारा टाइम कहां बर्बाद हो रहा है। एक कहावत है, कहते इफ यू वांट टू सक्सीड, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। परंतु आध्यात्मिक मार्ग में यह कहावत गलत बैठती है। आपको समय के साथ नहीं, आपको समय के आगे चलना पड़ेगा, तभी आप आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर पाएंगे। अगर रात की साधना करनी है तो हमें दिन में ही तैयारी करनी पड़ेगी कि हम कैसे वो फ्री समय निकालें। अगर हमें संडे को सत्संग पे आना है तो हमें वीकडेज में ही सारे अपने काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि आज के काल की चाल इतनी जटिल है, समय के साथ चलने से गुजारा नहीं होगा, समय से आगे चलना होगा। नहीं तो उन वनवासियों की तरह हम भी कहीं हाथ मलते ना रह जाएं। उन वनवासियों ने तो पछतावा अपनी जिंदगी यूं ही सोचते सोचते निकाल दी, परंतु कुछ भगत ऐसे भी होते हैं जो अपने ईष्ट, अपने गुरु से एकाकार होने में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही भगत थे बाबा बुड्ढन शाह जी। बुड्ढन शाह जी कीर्तपुर की पहाड़ियों में बकरियां चराया करते थे। उम्र बहुत थी उनकी, लंबी दाढ़ी, मुंह पे इतनी झुर्रियां थीं, खाने को कभी उन्हें कुछ मिलता तो नहीं। जब नहीं मिलता था वह बकरियों का दूध निकालकर अपनी शुदा शांत कर लिया करते थे। पर उनका जीवन एकाकी नहीं था। इस देह से परे, इस बंधन से परे एक और भी कोई था उनके साथ, उनके अंग संग, उनके प्राण, उनके गुरुदेव गुरु नानक देव जी। वो हर समय उनकी याद में, हर सांस के साथ उनकी याद, सांस सांस सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चिंत, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। वो हर श्वास के साथ अपने गुरु के लिए जुड़ा रहते थे।
उनका मन पहाड़ों के जैसे दृढ़ था, परंतु एक तरंग उन्हें तरंगित कर दिया जाती थी और इस भाव में निकलती थी, हे गुरुदेव, मेरे इन ऊपर नीचे जाती श्वासों पर विराम बिंदु लगे, इससे पहले एक बार मेरे हाथों से बकरी का दूध ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कर दीजिए गुरुदेव, एक बार। जब ऐसी पुकार एक भक्त के मुख से निकलती है, अनसुनी नहीं जाती। अभी कुछ समय पहले एक भाई इंडिया से आए थे, मुझे अपना अनुभव सुनाते हैं। छोटे आश्रम में उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि महाराज जी को आज अपने हाथ से भोजन बनाकर मैं नूर महल आश्रम दे के आऊंगा। उन्होंने कपूरथला से नूर महल बस पकड़कर जाना था। किसी वजह से वो बहुत लेट हो गए और महाराज जी एक नियमित समय पर ही भोजन करते हैं। अब मन में वो उधेड़ बुन चल रही है कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, अगर तेरे इस भोजन पर हाथ भी लग जाए तब भी मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और ये भी चिंता कि महाराज जी एक नियमित समय पर भोजन करते हैं, वो लेट ना हो जाए। अंदर ये चल ही रहा था, उधर महाराज जी उनका भोजन करने का समय हो जाता है। परंतु कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। आज महाराज जी ने उस नियमित समय भोजन नहीं करा। महाराज जी ने टहलना शुरू कर दिया और वह शिष्य लेट था तो महाराज जी स्वयं किचन में जाकर बहनों से पूछते हैं, कोई कपूरथला से भोजन आया है हमारे लिए? तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, ऐसा तो कोई नहीं आया। तो जब वो व्यक्ति वहां पहुंचा, पहले ही स्वामी भैया और दीदी उनका इंतजार कर रहे थे। महाराज जी ने उनके हाथ का भोजन ग्रहण करा और उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया। इसी तरह गुरु नानक देव जी ने भी बाबा बुड्ढन शाह की पुकार सुनी, क्योंकि महाराज जी कहते हैं ना, मेरे तक फोन की आवाज नहीं आती क्योंकि वो अंदर ही बैठा है। जब अंदर से उसे पुकार करेंगे, अनसुनी नहीं जाती। गुरु नानक देव जी स्वयं चलकर कीर्तपुर की पहाड़ियों में पहुंचे और बाबा बुड्ढन शाह के समक्ष खड़े हैं। आज बाबा बुड्ढन शाह की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बाबा बुड्ढन शाह जिस समय के लिए उसने अपने प्राणों को बांध रखा था, आज वो समय आ गया था। उनके गुरु उनके समक्ष खड़े थे, उनके जीवन का लक्ष्य सफल होने वाला था। वो ज्यादा देर ना करते हुए वह दूध का कटोरा गुरु नानक देव जी के समक्ष अर्पित कर देते हैं। परंतु हुआ क्या? वह भगवान, वह गुरु जो हर अपने शिष्य की छोटी से छोटी बात, जटिल से जटिल बात को मान लेता है सहजता से, आज ये छोटी सी गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया। जब यह बाबा बुड्ढन शाह ने बात सुनी, उनके अश्रु ऐसे बहे, वो झुर्रियों से होते हुए वह जमीन पर इकट्ठा होने लगे। वह पछताए, चिल्लाए, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? आप मुझे माफ कीजिए, आप यह दूध क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हमारे हाथ से? गुरु नानक देव जी के मुख पर फिर भी कोई स्वीकृति की भावना नहीं थी। कुछ समय बाद गुरु नानक देव जी बोले, वो कहते हैं, बाबा बुड्ढन जी, हम
आपके प्रेम से अति प्रसन्न हैं। इसने हमें विवश कर दिया यहां चल कर आने के लिए। आप जो भी हमें अर्पित करेंगे हमें स्वीकार है, परंतु यह दूध हम अपने छठे अवतार में ग्रहण करेंगे आपके हाथों से। अब यह सुनकर बाबा बुड्ढन शाह, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उनकी उम्र इतनी थी, उन्हें 6 श्वासों का भी भरोसा नहीं था, तो 6 जन्म 6 युग वह कैसे बिताएंगे। उनकी श्वासें तेज, उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी और वह फिर से रोने लगे। गुरु जब परीक्षा लेता है तो अति कठोर हो जाता है। बुल्ले शाह को परीक्षा की आग में तब तपाया जब बुल्ले शाह को जीते जी स्वर्ग का अनुभव होना शुरू हो गया था। वो भक्ति में इतना लीन हो गया कि गली गली उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शाह इनायत साईं मेरे, मापे छोड़ लगी लड़ तेरे। शाह इनायत मेरे साईं, तेरे लिए मैंने परिवार, तेरे लिए मैंने संसार सबको त्याग दिया, तू मुझे कभी ना छोड़ना। प्रेम अति में होने लगा। गली गली वह घूमने लगे, गुरु का संदेश पहुंचाने लगे, लोगों को समझाते शौ सातो वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं ता जान जुदाइयां सहंदे। शौ वो परमात्मा हमसे जुदा नहीं, पर देखने वाली आंख नहीं तो जान जुदाइयां सहंदे। उससे जुदाइयां कितने जन्मों से चलती आ रही हैं, वो हमसे जुदा नहीं। तभी तो कहा तो ही मोही मोही तो ही, अंतर कैसा अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अब बुल्ले शाह जब भक्ति का रंग इतना गूढ़ हो चुका था कि उनका एक दिन भी अपने गुरु से रह पाना संभव नहीं। वो उनके प्राण बन चुके थे, उनकी श्वास बन चुके थे, नदी में पानी बन चुके थे, वृक्ष पे पत्ते बन चुके थे। उनके बिना उनका जीवन संभव नहीं, एक दिन भी संभव नहीं लगता था। उस समय शाह इनायत की लीला शुरू हो जाती है। बुल्ले शाह को धक्के मारकर आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता है। वो उनसे नाराज हो जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है, वो रोता है, बिलबिलाता है, शाह इनायत तू मुझसे बात कर, मुझसे क्या भूल हो गई, मुझे माफ कर दे शाह, मुझे माफ कर दे हजरत, मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या गलती हो गई। वो रोता है, बिलबिलाता है, परंतु शाह इनायत टस से मस नहीं होते। वो बाहर पागलों की तरह घूमता है आश्रम के आगे पीछे, मुझे अंदर जाने दीजिए। पर शाह इनायत का सख्त हुक्म था अपने सेवादारों को कि इसे अंदर नहीं आने देना। रात हो जाती है। उसने सोचा कहीं मेरे गुरु को ऐसा न लगे कि मैं चला गया। वह अपना सिर नाली में डाल देता है जहां से पूरे पानी, आश्रम के पानी की निकासी होती है। आश्रम में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। शाह इनायत नहीं पिघलते और अपने सेवादारों को कहते हैं लाल डंडा, मैं ये नाली खोलता हूं। अंदर से बुल्ले शाह का खोपड़ी फोड़ दी जाती है। परंतु बुल्ले शाह को आज दर्द नहीं हो रहा, उसकी आत्मा दुखी है। वह ऐसे कई समय, कितना समय भटकता है अपने गुरु को मनाने के लिए, पर शाह इनायत टस से मस नहीं हो रहे। शाह इनायत नृत्य के बहुत शौकीन थे और सालाना आयोजन में जाया करते थे। तो बुल्ले शाह ने सोचा क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए।
वह एक मुजरा करने वाली के पास जाते हैं और उसे विनती करते हैं कि आप मुझे नृत्य सिखाइए, मेरा गुरु मुझसे रूठ गया है। वह अपने शरीर को तोड़ते हैं, नृत्य गाना सब सीखते हैं, और वो घड़ी आ जाती है जिस दिन शाह इनायत उस सम्मेलन में थे। आज बुल्ले शाह के पास आखिरी मौका था। वह सोच के गए थे कि आज मेरा गुरु मान गया तो ठीक, नहीं तो मैं यहीं नाच नाच कर अपने प्राण त्याग दूंगा। वो वस्त्र पाते हैं स्त्री के, बुर्का डालते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। इतिहास बताता है कि सभी, बहुत दर्शनीय आए, बहुत जने नाचे, सभी थक कर बैठ गए, पर एक बुल्ले शाह ऐसा कमली बन के नाचा, ऐसा नाचा, उसके पैरों से खून, जैसे जैसे रात बीत रही थी उसकी ऊर्जा और बढ़ती गई अपने शाह के लिए। आखिरी मौका था। जब अंत में वह बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खोकर गिर गया, उसके मुंह से बुर्का उतरा। शाह इनायत ने कहा, ओए तू बुल्ला है, तू बुल्ला है? बुल्ले शाह ने कहा, नहीं मैं बुल्ला नहीं, मैं पुल्लाया, मेरे से भूल हो गई गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए। तब शाह इनायत ने इस लीला को बताया कि मैं तुझसे कभी नाराज नहीं था, पर मैं तुझे विरहा वैराग की अग्नि में ऐसा तपाना चाहता था, ऐसा बुल्ले शाह बनाना चाहता था जिसे दुनिया सदियों तक याद रखेगी। और आज भी बुल्ले शाह की कवालियां सारी दुनिया में गूंज उठती हैं। बुल्ले शाह ने तो मना लिया, परंतु बाबा बुड्ढन शाह जी के लिए अभी राह बहुत लंबी थी। उसके गुरुदेव ने जब उनके चेहरे पर, गुरु नानक देव जी ने बाबा बुड्ढन शाह जी के चेहरे पर देखा, मायूसी देखी, तो उन्होंने कहा, बाबा बुड्ढन जी, आप एक बार हौसला रखकर संकल्प तो लीजिए, मैं खुद पकड़कर आपकी श्वासों तक को वहां तक ले जाऊंगा। बाबा बुड्ढन शाह जी समझ गए थे कि उम्र में तपी मेरी हड्डियों को गुरु अब विरहा और विराग की अग्नि में तपाना चाहते हैं। बाबा बुड्ढन शाह जी ने कहा, कहते गुरुदेव, यूं तो जीवन मृत्यु तेरे हाथ का खिलौना है, परंतु इतना लंबा सफर तय करने के लिए केवल श्वासों का आना जाना काफी नहीं। मुझे वह सब्र भी दे, वह इंतजार भी दे कि मैं तेरे वचनों पर खरा उतर सकूं, तेरा इंतजार करूं। गुरु नानक देव जी ने आंखों ही आंखों में स्वीकृति दे दी, पर एक नसीहत भी दी। उन्होंने कहा, तेरे मन में सब्र का वास बना रहेगा, परंतु तू प्रार्थना का पल्लू ना छोड़ना, सब्र का इंतजाम हम करेंगे। और गुरु नानक देव जी वहां से चल देते हैं। बाबा बुड्ढन शाह जी उनके जाते कदम देख रहे हैं, परंतु कोई पता नहीं वह कब लौट कर आएंगे। 10 साल बाद, 100 साल बाद, किस ऋतु में आएंगे, किस मौसम में आएंगे, किस दिशा से आएंगे, किस स्थान से आएंगे, कुछ पता नहीं। बस याद है तो सिर्फ एक चीज, बाबा बुड्ढन शाह, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। इसी एक वचन के दम पर, इसी एक वचन के दम पर सारी उम्र राम जी का इंतजार किया था। शबरी ने सारी उम्र राम जी का इंतजार किया और राम जी उनके घर आए। इन वचनों के खातिर ही, महाराज जी के मुख से निकले हुए वचनों के खातिर ही
कि एक समय आएगा हम अलोप हो जाएंगे, फिर जब हम आएंगे ज्ञान की ऐसी क्रांति फैलेगी जैसे घास पर, सूखी घास पर लगी आग। उन वचनों के सहारे ही आज हम सब इस पथ पर चले जा रहे हैं, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब ये सफर बाबा बुड्ढन शाह जी के लिए शुरू हो चुका था। दिन बीते, मौसम बीते, सर्दियां, गर्मियां, वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष बीतते गए। उनके चेहरे की झुर्रियां इतनी हो चुकी थीं, आंखों की पलकें जैसे पिघले मोम की तरह उनकी पुतलियों को हमेशा ढक कर रखा करती थी। बढ़ती उम्र ने उनकी हड्डियों को ऐसा तोड़ा, उनके तन को ऐसा तोड़ा, बहुत दुख सहा, परंतु वह उनके हौसले को नहीं तोड़ पाए। उधर गुरु नानक देव जी के छठे अवतार हरगोबिंद सिंह जी कीर्तपुर की पहाड़ियों में पहुंच चुके थे। वहां नियमित सत्संग कर रहे थे। एक दिन सत्संग के बाद वह पहाड़ियों की ओर अपने सेवादारों को लेकर चल दिए। 4-5 पहाड़ियां क्रॉस कर जब वह बाबा बुड्ढन शाह जी की पहाड़ी पर पहुंचे, बकरियों ने मिनमिनाना शुरू कर दिया, गुरुदेव की महक सुगंध लेकर। उसी समय बाबा बुड्ढन शाह जी को भी पता लग गया, मेरा साईं, मेरा गुरु नानक मेरे पास आ गया है। अब इन पुतलियों को उठाकर, पलकों को उठाकर उसका दर्शन करने की बारी आ गई। जब उन्होंने अपनी पलकें उठाई, हाथ में कटोरा था, वो क्या देखते हैं, अद्भुत नजारा। हरगोबिंद सिंह जी बैठे हैं, उनके मुखमंडल से कभी गुरु नानक देव जी के दर्शन हो रहे हैं, कभी हरगोबिंद राय जी के। वो निहारते जा रहे हैं। उनकी दिल की धड़कन ऐसे हो गई मानो आज दिल कलेजे से बाहर आ जाएगा। उनकी श्वासों की गति अधिकतम। उन्होंने अपने गुरु को जी भर के निहारा। हरगोबिंद सिंह जी कहते हैं, बाबा बुड्ढन शाह, हमने अपना वचन निभाया, हम आए हैं तेरे पास चलकर, तू अपना वचन नहीं निभाएगा, हमें बकरी का दूध नहीं पिलाएगा। उन्होंने बकरी का दूध इकट्ठा किया और अपने मुर्शद के आगे रख दिया, और वो बच्चों की तरह उसे गटागट पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वो कहते हैं, बाबा बुड्ढन शाह, आप तो फिर भी एक जन्म तपे हैं, मैं 6 जन्म तपा हूं इस पल के लिए। आपने एक जन्म मेहनत की है, आपने एक जन्म मेरे लिए तड़पे हैं, मैं 6 जन्म आपके लिए तड़पा हूं। गुरु एक का 100 कर देता है। मैं आपसे ज्यादा तड़पा हूं इस पल के लिए। हम आपसे अति प्रसन्न हैं, आप मांगिए, हमसे क्या मांगना चाहते हैं। बाबा बुड्ढन शाह जी ने सिर झुकाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव, जो वस्तु आपने आज हमें दे दी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हां, पर फिर भी एक चीज मैं मांगना चाहूंगा। आने वाले युगों में अगर आप किसी भी अपने शिष्य से दूध पीने का वादा करें, माने किसी की परीक्षा लेने का वादा करें, तो जैसा सब्र इंतजार मुझे दिया, वैसा उन शिष्य को भी बख्शना। ऐसी प्रार्थनाओं के बदौलत ही आज हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। गुरु हरगोबिंद राय जी ने अपनी स्वीकृति दी। उसके बाद बाबा बुड्ढन शाह जी ने सिर झुकाया उनके आगे, और वह सिर फिर कभी नहीं उठा। वहीं वह अपने गुरु के साथ एकाकार हो गए। अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, लक्ष्य पूरा कर लिया। परंतु आज वनवासी
दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि समय पर किया गया कार्य ही अर्थवान है। उत्तम से उत्तम कार्य अगर समय निकलने के बाद किया जाए वह अर्थहीन हो जाता है। एक वृक्ष के मरने के बाद उसमें आप चाहे नदी भर का पानी डाल दीजिए, उसे दोबारा वह जीवित नहीं कर सकता। समय रहते जो सेवा, समय रहते जो साधना, वही सफल है। इसीलिए वैद्य कहे रोगी करे, मुक्ति रोग से पाए। जो रोगी मन की करे, व्याधि और बढ़ती जाए। जब वैद्य जिस प्रकार जितनी दवाई देता है उतनी खानी पड़ेगी, उस समय खानी पड़ेगी, तभी रोग से मुक्ति होगी। जो रोगी मन की करे, मन मुख, इसीलिए कहा सब स्याण पा छड़ के गुरु की शरणी जाओ। जो कहा जाता है, गुरु से आज्ञा लगी जाती है, वो सेवा कीजिए। इसीलिए रोग से मुक्त हम हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की सच्चे दरबार की। बोले श्री सद्गुरु महाराज की सच्चे दरबार की। आशुतोष पिता भगवान की। सतगुर तेरी कृपा हंसी पुल के बिना भूल जाए। सतगुर तेरी कृपा सतगुर तेरी कृपा हंसी पुल के बिना भूल जाए। हंसी पुल के बिना भूल जाए। सतगुर तेरी कृपा सतगुर तेरी कृपा हंसी पुल के बिना भूल जाए। हंसी पुल के बिना भूल जाए। पैंडे लम्मे नाले औखे पैंडे लम्मे नाले औखे असिरा दे विच ना भूल जाए। सतगुर तेरी कृपा सतगुर तेरी कृपा हंसी पुल के बिना भूल जाए। हंसी पुल के बिना भूल जाए। सतगुर तेरी कृपा
सतगुर तेरी कृपा नु, सतगुर तेरी कृपा नु, असी भुल के भी ना भुल जाइए, असी भुल के भी ना भुल जाइए, सतगुर तेरी कृपा नु। चोली दे विच समाजे बख्शिश, राधे विच ना किर जावे, राधे विच ना गिर जावे, ओ राधे विच ना गिर जावे, कश्ती नू हुणे ला दे बने, मझधार विच ना गिर जावे, मझधार विच ना गिर जावे, हो मझधार विच ना गिर जावे, मझधार विच ना गिर जावे, मझधार विच ना गिर जावे, पाने दे विच जिए सदा असी, पाने दे विच जिए सदा असी, पाने विच ही मुक जाइए, असी पाने विच ही मुक जाइए, सतगुर तेरी कृपा नु, सतगुर तेरी कृपा नु, असी भुल के भी ना भुल जाइए, असी भुल के भी ना भुल जाइए, सतगुर तेरी कृपा नु, सतगुर तेरी कृपा नु। मुश्किल वेले सबरे ना टूटे, ध्यान सदा मंजिल ते रखिए, ध्यान सदा मंजिल ते रखिए, ओ ध्यान सदा मंजिल ते रखिए, सबदा भला असी मंगदे रहिए, बुरा कदे ना किसे दा तकिए, बुरा किसे ना किसे दा तकिए, ओ बुरा कदे ना किसे दा तकिए, बुरा कदे ना किसे दा तकिए, बुरा कदे ना किसे दा तकिए, उनके बेशक दुनिया सारी भूल जे, बेशक दुनिया सारी, पर प्यारे तेरा नाम भूल जाइए, पर प्यारे तेरा नाम भूल जाइए, सतगुर तेरी कृपा नु, सतगुर तेरी कृपा नु, असी भुल के भी ना भुल जाइए,
हंसी भूल के भी ना भूल जाइए सतगुर तेरी कृपा नूं पैंडे लम्मे नाले औखे पैंडे लम्मे नाले औखे असी राह दे विच ना रुल जाइए सतगुर तेरी कृपा नूं सतगुर तेरी कृपा नूं हंसी भुल के भी ना भूल जाइए 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 सतगुर तेरी कृपा नूं हंसी भुल के भी ना भूल जाइए। बोले श्री सद्गुरु महाराज की सच्चे दरबार की आशुतोष पिता भगवान की बोले सतगुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय। जैसे जब मैं माइक पकड़ता तो मैं छोड़ने को मन नहीं करता होता। जैसे बाबा बुड्ढन जी एक शब्द गुरु ने दिया था नानक जी ने। हालांकि बुड्ढन एज बहुत बड़ी हो चुकी थी। इस एज के अंदर बंदा जाकर ये सोचता है कि दूसरा श्वास आएगा या नहीं आएगा। उस एज में बाबा नानक आकर कहते हैं तेरी सेवा कबूल जरूर करूंगा मैं, तेरी सेवा को मैं जरूर ग्रहण करूंगा, मगर इस जामे में नहीं, छठे 6th हर गोबिंद जी के रूप में जा पाऊंगा। तब बाबा बुड्ढन जी को भी नहीं पता था ये हर गोबिंद कौन है। हर गोबिंद एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये बुड्ढन जी को भी नहीं पता था, मगर ये पता था कि गुरु का वचन है। आपने सुना यंग एज के अंदर, एक यंग एज के अंदर लड़की जिसको आज माता शबरी के नाम से जाना जाता है, मतंग ऋषि का ये वचन था, बेटा तेरी कुटिया में स्वयं भगवान चल के आएंगे, तेरी कुटिया में स्वयं नारायण चल के आएंगे। और वो लड़की एवरी डे, हर रोज फल फूल, रास्ते को साफ करना मेरे गुरु का वचन है। लोगों ने ताने मैंने दिए कि अब तो बहुत समय गुजर चुका है, मगर वो यंग से बढ़ापे में चले गए, मगर वो शब्द को वैसे का वैसा कायम रखा। मेरे गुरु का वचन है भगवान जरूर आएंगे। सज्जनों, जो गुरु का वचन है, आपने सुना संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड, ये सारा कुछ चेंज हो सकता है, मगर संत का कहा सहज सबाए, संत का कहा बिरथा नहीं जाए। जो निकल गया उसके मुख से वो बेकार नहीं, वो व्यर्थ नहीं, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल नहीं, 10 जन्म वो पूरा होना है। इसलिए जिस समय राम उनके पास आए, चल कर आए, जो हर रोज सेवा करते थे, रास्ता साफ करते थे, फल फूल लाते थे, तो राम आकर क्या कहने लगे, भावनी माता,
बहुत भाने वाली, बहुत सुंदर दिखने वाली ऐसी स्त्री मैंने पहले जिंदगी में नहीं देखी। माता शबरी रोने लगी, मेरे मुख पर तो झुर्रियां पड़ी हुई। मैं तो, राम कहने लगे, मैं तेरा मुख नहीं, मैं तेरी आत्मा देख रहा हूं जो बहुत पवित्र है, जो खींच कर मुझे तेरे पास लेकर आए। जब राम मिले थे तो माता शबरी को उन्होंने स्टेप बताए थे, 9 स्टेप बताए थे माता शबरी को, जो हमारे लिए, सबके लिए बड़े जरूरी है। पहला स्टेप कौन था? प्रथम भक्ति। क्या लिखा है? संतन कर संगा। प्रथम भक्ति कौन सी है? जिंदगी में पूरा संत आना। पहली भक्ति कौन सी? भक्ति, धर्म, सब कुछ कहां से शुरू होता है? जिंदगी में पूरा गुरु आना। जब पूरा गुरु मिलता है, सब कुछ बाद में शुरू होता है। वो धर्म जनाता है, धर्म प्रकट करता है। इसलिए कहा गया है, जिस आत्म तत्व निचीन्यो सब फग, जिन आत्म तत्व निचीन्यो सब फोकट धर्म अभिन्यो, कहे बेणी गुरमुख त्याए, बिन सतगुरु वाट नहीं पाए। जिसने आत्मा का बोध नहीं किया, आत्मा को जाना नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं किया, आत्मा को देखा नहीं, सब फोकट बना के बैठे। जिन आत्म तत्व निचीन्या सब फोकट धर्म अभिनय, कहे बेणी गुरमुख त्याए, बिन सतगुरु वाट होता रास्ता। ये सतगुरु के बिना ये रास्ता नहीं मिल सकता। ये सतगुरु के बिना ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते, सतगुरु के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन की जिंदगी में गुरु तो थे। सतगुरु कब मिले? जब कृष्ण दिव्य चक्षु खोलते हैं। विवेकानंद को गुरु तो बहुत मिले, मगर काशी के अंदर जब रामकृष्ण परमहंस मिले तो विवेकानंद अपना जीवन लगा देते हैं। सज्जनों, इसलिए ये भगवान राम का मैसेज संसार के लिए बहुत बड़ी। प्रथम भक्ति, पहली भक्ति पूर्ण गुरु, पहली भक्ति पूर्ण सतगुरु। और पूर्ण सतगुरु किसको मिलता है? अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे ये विश्वास है, भरोसा, हरि के बिना, ईश्वर के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना ये संत का सानिध्य, संत का पादार्पण जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब संत मिलेगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी थी मम कथा प्रसंगा। वो संत से सुन, कथा सुन। वो जो कथा सुनाएगा, जो ईश्वर को स्वयं जानता है, तुझको जनाएगा। ईश्वर का स्वयं दर्शन करता है, तुझे कराएगा। ऐसे संत का सानिध्य जब मिलेगा, तब कथा सुन। शुकदेव मुनि जब कथा सुनाते हैं राजा परीक्षित को, उनके पास 7 दिन थे जीने के लिए। राजा परीक्षित को 7वें दिन ये आंख खोलकर बोध करवाते हैं, तो कहते, राजन, बाहर से ध्यान हटाकर इस ज्योति में लगाया था, मोक्ष मिल गई थी। क्योंकि चौथी पत्नी का ध्यान करते थे। चौथी पत्नी कौन सी है? भूल गया कि नहीं? हैं? उच्ची बोले। चौथी पत्नी कौन सी है? आत्मा। जिसको केयर ही नहीं करते, जिसको छोड़ रखा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं, उस शक्ति का ध्यान करते हैं, हृदय अंदर मंदिर माही जगमग ज्योत जगे उजियारे, प्रेम पुष्प से पूजन कीजिए, मन दीप कर
मन दीपक धर ध्यान बचारे। ब्रह्मानंद उल्ट सुरती को कर दर्शन भव बंधन ठारे। ब्रह्मानंद जी कहते ईश्वर का मंदिर तेरे घर में है, हृदय अंदर मंदिर, जगमग ज्योत जल रही है। प्रेम पुष्प से प्रेम के पुष्प लेकर इसका पूजन कीजिए। ब्रह्मानंद उल्ट सुरती को बाहर से हटा के उलट कर अंदर आ, बंधनों से मुक्त हो जा, अपना कल्याण कर ले। इसलिए भगवान राम का ये बहुत बड़ा मैसेज है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी थी मम कथा प्रसंगा। जब पहली भक्ति, जब संत जिंदगी में ये स्टेप्स बताए माता को, जब जिंदगी में पूरा गुरु आता है तब कथा सुन। क्यों कथा क्यों सुन? क्योंकि बार बार तेरे जीवन के लक्ष्य के बारे तुझे याद करवाता रहेगा। क्योंकि बंदे को भूलने की बीमारी है ना, तो ये बार बार याद करवाएगा तेरा काम क्या है। काम क्या है? पई प्रापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। सो ऐसी प्रार्थना के साथ सभी उस ईश्वर के ध्यान में बैठेंगे। साथ एक भजन होगा। जिनके पास ज्ञान नहीं भी, वो भी जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसके ध्यान में बैठें। सब मिलकर उस परमात्मा का ध्यान करें जो हमारे साथ साथ इस विश्व का कल्याण हो, विश्व के अंदर शांति हो, विश्व का भला हो। सो बोले सतगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय।